नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जनवरी का चैप्टर 2 का पी वाई क्यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी मैं पी वाई क्यूज का क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ शॉपकीपर charges ₹10 for every bottle of coke or ₹240 for every crate of 30 bottles. If Bandana wants to buy 185 bottles of coke, then what amount she will have to pay? यहाँ पे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है और वो जो है कि कॉक का जो है बोतल बेच रहा है और उसका कास्ट है 10 रुपये का एक बोतल देता है, जबकि एक क्रेट जो है कि वो 240 रुपये का देता है और क्रेट में 30 बोतल होती है। तो वंदना कोई लेडीज है जो कि 185 बोतल उसको लेना है, तो टोटल कितना पेमेंट शॉपकीपर को देगी। तो यहाँ देखो 30 से एक 30 का जो है कि 240 रुपये है। तो 30 से पहले आप इसको 185 को डिवाइड कर दो, तो 3 6 जा 18, 6 टाइम जाएगा। तो 6 का तो जो है कि इस हिसाब से लगा लेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 240, और जो 5 और लेना है उसको सिंगल के हिसाब से ले लेंगी। तो 5 10 जा 50 ये हो जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 240 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इक्वल टू हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 600, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 40। ये तो इसका हो गया और इसका हो गया प्लस 50। तो 50 और 40 मिलके हो जाएगा 1490। तो उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अर्थात 1490 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 1490 रुपीज़। तो इस तरह से जो है कि ये लगेगा और इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 numerals and the largest number formed by 6 numerals। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 numerals का स्मॉलेस्ट कितना होगा, अर्थात 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 1 लिख के 60। शायद आप सबको पता होगा 7 का स्मॉलेस्ट हो गया। और इसमें से 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आप जो है कि माइनस कर दो। तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट होगा 6 टाइम 9। जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ये ट्रिक से भी जो है कि आ सकता था, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बता दिया। ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप इसको 1 सेकेंड में जो है कि आंसर पा सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, जिसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट 10 जो प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये भी 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आप 0 लिख दो। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है
और इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है। तो आपको पता होगा कि अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने को आ गया तो आगे हमें नहीं देखने की जरूरत है। 2 5 या 10 और 10 में 0 होता है। तो इस तरह से इसका जो प्रोडक्ट आएगा 10 का नहीं 1 लाख का भी कहे तो आपको कुछ नहीं करना है, 0 उसका आंसर यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका यूनिट डिजिट जो होगा प्रोडक्ट का वो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 digits number using this 0 3 6 8 and 9 digit each digit using once time। अब यहाँ पे कराए कि जो आपका हाईएस्ट और लोएस्ट 5 डिजिट का नंबर जो बनाना है, फार्म करना है, वो इन्हीं डिजिट को लेके के बनाना है। तो इनका जो है कि डिफरेंस क्या होगा वो बोलना है। तो निकाल लो। देखो हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको डिसेंडिंग में लिख दो 9 8 6 3 0 माइनस। अब लोवेस्ट क्या होगा, लोवेस्ट के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन 0 1 डिजिट लिखने के तुरंत बाद सेकेंड नंबर पे होगा। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के सबसे पहले 3 लिखोगे, उसके बाद 0, फिर 6, फिर 8, फिर 9 लिखोगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। देखो यहाँ 10 में से 9 गया 1, तो क्या 1 सबके लास्ट में है? हाँ 3 में है, तो ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 बच गया, एक कर ही लिया 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। तो 41 लास्ट में सबके है। हाँ अभी 2 में आ रहा है, तो आगे और चलना है। यहाँ पे 5 बच गया और एक का ले लिया तो 15 हो गया, 15 में से जब 6 गया तो 9 आ गया। तो 9 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर आगे चलना है, यहाँ पे 7 बच गया और यहाँ पे भी 0 है, तो 7 में से 0 गया तो 7 गया। तो 7 9 वाला ये तो कट गया, डी है। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है द सम ऑफ 2 numbers is this if one number is more than other number by 10,010 find the greatest number। अब यहाँ पे पहले तो हमें नंबर फाइंड करना है और नंबर फाइंड करने के बाद जो आएगा उसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है 10,010 इसको प्लस कर देना। तो यहाँ लेट करना पड़ेगा, लेट कर दो। तो हमने मान लिया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो x है, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा x प्लस 10,010। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10,010 करा। इसका सम जो है कि इसके इक्वल है, किसके? इसके इक्वल है 2 3 4 5, तो इक्वल टू 2 3 4 5 6 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x ऐड होकर 2x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करोगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0 में से 0 गया 0 ही आएगा, और 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, 5 में से 0 गया तो 5 आ गया, 4 में से 0 गया तो 4 ही आ गया, और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ 2x होगा तो डिवाइड बाई जब 2 करोगे तो ये x का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू x। तो आगे 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 5 जा। ये तो हमारा x किसको हम लेट किए थे? स्मॉलेस्ट नंबर। और इसमें जो है कि ग्रेटेस्ट, यहाँ क्या पूछा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें जो है कि आप 10,010 और प्लस कर दो, तो प्लस 10,010 और प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 5
8 2 2 2 1 अर्थात 1,22,285। यहाँ पे कहीं दिया है 1,22,285 85 सिर्फ एक में दिया है, तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1,22,285 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका जो है कि ये सारे ट्रिक से भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ सॉल्व करके दिखाया। तो बच्चों, हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आप लोगों के साथ साथ वो भी मेरे साथ जुड़ करके और अच्छा स्टडी कर सकें। तो बच्चों, आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।